एक ऐसे हमारे साथ इस वक्त व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो सिवान ही नहीं पूरे बिहार लेवल पे समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। और बता दें कि बिहार सरकार इन्हें सम्मानित भी कर चुकी है। श्रीनिवास यादव, जो कोई ये परिचय का मोहताज नहीं है, हर एक आपातकालीन विषम परिस्थितियों में भी इन्हें देखा जाता है, खास करके सिवान सदर अस्पताल में। आज कुछ इनसे जुड़ रहे हैं और बात करने का प्रयास करेंगे कि ये सबसे पहले राजनीतिक में थे, लेकिन कब से इन्होंने समाज सेवा में ये लगे, कुछ जीवनी को लेकर के इनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। श्रीनिवास यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है चैनल में हमारे। स्वागत है आपको। आप काफ़ी समाज में देखे जाते हैं, कभी भी विषम परिस्थिति हो, उस तरह से घटने दुर्घटने हो, आप तत्पर रहते हैं समाज हित के लिए। आखिर ये कब से आप कब से ये स्टार्ट किए हैं समाज हित के लिए, कब से काम कर रहे हैं ये? देखिए, मैं तो शुरू से जब पहले तो आप राजनीतिक में थे, बताते हैं, लेकिन समाज हित में काम करने के लिए कब से आपने कदम रखा? समाज हित में मैंने पूर्ण रूप से, मैंने जो भी राजनीति करता है वो समाज हित में काम करता है। बाकी पूर्ण रूप से सामाजिक स्तर पर 2015 से में लगा, 15 से लगा। इस पूर्ण रूप में समाज हित में कैसे लोगों को मदद किया जाएगा, किस तरह उसका उद्धार किया जाएगा, इस पर मैंने इस पर विचार करके मैंने काम में लगा। तो यादव जी, आखिर ये आपके जेहन में कैसे आया कि समाज हित के लिए हम काम करें? ये कैसे माइंड में आपके? देखिए, हमको माइंड में तब आया जब मैंने पार्टी हित में काम करता था, जब पार्टी के लिए काम करता था तो राजनीतिक दल में, तो वहाँ रिजल्ट मुझे नहीं मिलता। जब परीक्षा का वक्त आता था, जब चुनाव का वक्त आता था, तो हम लोग जैसे विद्यार्थी को बाहर कर दिया जाता था और दूसरे जगह से अपोज करके, जो क्लास में नहीं रहता था, जो उस सिस्टम में नहीं रहता था, बाहर से बुला के उसको परीक्षा दिलवाने का काम किया, यानी चुनाव लड़ाने का काम किया जाता था। तो मुझे लगा कि पार्टी में काम करने से जो नहीं मिल रहा है, अब बाहर से लोग ला के चुनाव लड़ा रहा है, तो छोड़िए। अब बाहर से लाने वाला का जो सिस्टम होता है उसमें हम फिटनेस नहीं कर पाते हैं। तो वो इसी परिस्थिति में मैंने कहा कि चलिए अब समाज के काम किया जाए, और समाज के मैंने शुरू किया और लावारिस व्यक्ति से शुरुआत किया। वारिस तकले भी व्यक्ति को आज जेहन में है कि श्रीनिवास यादव मदद करने वाले व्यक्ति है, और निश्चित तौर पर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मैं समाज के काम करते रहूँगा। और आने वाले समय में ये निश्चित तौर पर प्रेरणा लोगों को मिलेगी। हमने तो प्रयास किए, हमने तो कोशिश किए, तभी सिवान जिला पदाधिकारी महोदय ने हमारे नीचे 14 आदमी को जिला में सामाजिक काम करने में सम्मानित करने का काम किया। प्रेरणा तो बहुत लोग, आज तो देखिए ना, 2015 के पहले बता दीजिए लोग क्या नाम देते थे कि हम फलाना पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, हम फलाना पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, हम फलाना समसेवक हैं। बाकी 2015 के बाद जब श्रीनिवास यादव सम्मानित हुए, जब समाज के काम किए, तो सब लोग कहता है कि यही समाज सेवी होता है। आज तो देखिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, पहले समाज सेवी का नाम दर्जा हालांकि श्रीनिवास यादव जी, आप पर कई तरह से आरोप भी लगे। जब आप एक्टिव रहते हैं अस्पताल में, तो कई तरह से आप पर ये सवाल भी उठा कि आप एक तरह से अस्पताल का आप उस पर हावी हैं। और कई तरह से लोग ये भी बोलते हैं कि श्रीनिवास यादव जो हैं दलाली करके पैसा इकट्ठे करते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो सब विरोधी का एथी है। मैंने एक सिस्टम है कि कहना चाहिए, और नहीं कहेगा तो दूसरा उसके पास है का जगह का है। बाकी हम पूछना चाहते कि जितने लोग आज तकले हमारे संपाद में आए हैं, जिसको मैंने मदद किया, जिसको मैंने सहयोग किया, उसका लिस्ट है, अस्पताल में भी है, उसके लिस्ट है, उसके घर भी जेहन में है। आप एक भी व्यक्ति से, हमको याद है कि आपके भी गांव में एक दिन एक घटना घटा था कि आप हमको किए थे कि आपके गांव में एक इस तरह की घटना घट गई है, आप थोड़ा सदर अस्पताल में चले जाइए। हम गए थे कि नहीं गए थे? मदद किए थे कि नहीं किए? जिसके बेटा ने बाप को एथी कर दिया था। बाकी गांव के समझा बुझा के उसका कहानी समाप्त हो गया। आप संवाद किए थे कि नहीं किए थे? हम ये बताइए कि आप हमको पैसा दिए थे कि
अब हमको खर्चा दिए थे? नहीं दिए नहीं थे। नहीं तो कहने वाले क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। हमारा काम है लोग को मदद करना, हमारा काम है सहयोग करना, हमारा सेंस है कि किसी भी सूरत में किसी भी परिस्थिति में हम इंसान को मदद करेंगे। और जो व्यक्ति का मदद करने का आदत नहीं होगा, जो व्यक्ति का सहयोग करने का आदत नहीं होगा, जिनके घर में इस तरह का प्रवृत्ति भी पैदा नहीं होगी, वो व्यक्ति क्या जानता है कि समाज के हाल। जब 12 बजे रात में, 3 बजे रात में, जाड़ा के समय में कभी आपको कोई याद करेगा, और जब घर से बेड छोड़ के आपको जाना पड़ेगा ना, तब बुझाएगा कि कौन दशा होता है। श्रीनिवास यादव जी, इतना सब चीज़ करने के बाद आपको क्या फायदे मिलते हैं समाज हित के लिए? ना हमको संतुष्टि मिलता है कि कम से चलिए किसी को मैं जान बचाता हूँ, चलिए किसी न किसी व्यक्ति को मदद करता हूँ। आज ही एक व्यक्ति को, लावारिस व्यक्ति है, सदर अस्पताल में भर्ती करा के उसका इलाज करा रहे हैं। हमारे विनोद कुशवाहा वहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किए कि हम लेके आए, हमको जल्दी लेके आइए। हमने जाके भर्ती कराए और भर्ती करा के उसके कमल वमल सारा व्यवस्था करने का काम किए। बाकी निश्चित तौर पर इंसान को 2 तरह के लोग होते हैं, या तो कोई धन कमाएगा या समाज कमाएगा। तो धन कमाने वाले धन कमा के समाज कमाने का प्रयास करते हैं। एक और आपसे सवाल ये रहेगा श्रीनिवास यादव जी, जब आप मदद करते हैं तो अपने बजट से, या फिर ये बजट आता कहाँ से है? ना लोग हमको सहयोग करता है। हमको जितने लोग साथ समाज के लोग नौकरी वोकरी करते हैं भाई, यहाँ भी लोग बहुत लोग हैं कि कहते हैं कि श्रीनिवास जी लीजिए, यही मदद कर दीजिए, यही सामान एथी कर दीजिए। हम करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरा कोई आपको फंड करता है? ना कोई दूसरा लोग देते हैं, इसमें तब आप